गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने स्टार्ट किया था सेंटेक्स और सेंटेक्स को हमने सॉल्व कर लिया। सेंटेक्स क्या होता है? जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसके जो भी हम गलतियाँ करते हैं उसको छांटना ही सेंटेक्स कहलाता है। इसका बेसिक रूल है अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो हमारा वर्ब है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसको एग्री करना चाहिए और नंबर को एग्री करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर जाएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है देयर आर सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल हैं बट सिंगुलर इन मीन जो है वो सिंगुलर जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब को यहाँ भरेंगे। यहाँ पे क्या है, द न्यूज ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पर एस है, ऐसे लगे जैसे प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो इसमें हम लगेंगे द न्यूज इज ऑलवेज ट्रू। अब नेक्स्ट है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो यहाँ पे इज लगाएंगे हम, ये वेजेस में ईएस लगा हुआ है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। लिखा तो प्लूरल है लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर में जा रहा है। फिजिक्स में क्या है, एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी इज लग जाएगा। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और 20 ईयर्स को देख के लग रहा है 20 साल। 20 साल बहुत ज्यादा है, प्लूरल में लिखा हुआ है लेकिन हम इसको सिंगुलर लेंगे। 20 ईयर्स इज a very long time to write about. Rule number 5. When the name of book is made of noun phrase containing a plural head noun, then it take a singular noun. जब हमारी किसी बुक का नाम है और वो सिंगुलर में जा रहा है, जैसे द अरेबियन नाइट्स में लग रहा है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये किताब का नाम है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भरेंगे। सिंगुलर वर्ब मतलब इज लगा देंगे। अब है स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग। क्या है, पूरा का पूरा लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन ये क्योंकि एक बुक का नाम है तो हम इसको सिंगुलर में ही लेंगे। तो स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप इज अ पॉपुलर स्टोरी। अब नेक्स्ट है द इनक्रेडिबल्स इज अ एंजॉयबल मूवी, यानी कि एक मूवी है उसके नाम में क्या इनक्रेडिबल्स लगा हुआ है। तो इनक्रेडिबल्स यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये सिर्फ एक मूवी का नाम है। यानी कि अगर मूवी का नाम है, किसी बुक का नाम है और उसमें एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर ही है। जब हमें इसकी मीनिंग को देखना है, उसकी मीनिंग में क्या है, वो क्या एग्जैक्ट मीनिंग दे रही है। बुक बता रही है कि बुक जो है वो एक ही है, तो अगर एक ही बुक है तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू अनदर रूल। 3 किलोग्राम ऑफ राइस। जो हमारा राइस है वो किस तरीके से है, ये हमारा राइस रखा हुआ है 3 किलोग्राम इसमें रखा हुआ, एक साथ रखा है। अगर 3 अलग अलग बंडल होते तो हम यहाँ पे कॉस्ट लिखते। कॉस्ट प्लूरल है वर्ब और सिंगुलर के लिए हम एस लगा देंगे, यानी कॉस्ट लिख के हम एस लगा देंगे। ये हमारा बन गया सिंगुलर वर्ब। 3 किलोग्राम चावल जो है उसका दाम कितना है, 150 रुपीज। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कॉस्ट करके यहाँ पे एस या ईएस को लगा दिया, इसको सिंगुलर शो करने के लिए। ये जो हमारा सेंटेंस है ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, जब किलोग्राम की बात होगी, इकट्ठा रखने की बात होगी तो कॉस्ट करेंगे। अगर यहीं पे बंडल 3 अलग अलग जगह रखे होते तो यहाँ पर हम कॉस्ट कर लेते, कॉस्ट ना करके कॉस्ट कर लेते। अब आता है 3000 रुपीज। 3000 रुपीज क्या है, एक साथ है ना, 1000 रुपीज इस प्रेशियस अमाउंट टू गिफ्ट समवन, किसको गिफ्ट देने के लिए। तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। जैसे हमने ऊपर किया, एक कलेक्शन है, जो 3 किलोग्राम चावल है वो कलेक्ट किया हुआ एक साथ है, उसी से कलेक्टिव नाउन होगा तो वो हमारा एक साथ होगा। यानी कि वेयर डैश माई बंच ऑफ की। कहाँ है मेरे जो कीज जो खो चुकी है वो कहाँ है, जो मेरा चाबी का गुच्छा है इसके अंदर मेरी चाबियां रखी हुई हैं, बहुत सारी ये चाबियां रखी हुई है, तो ये कहाँ है, वो एक साथ है ना। ये जो मेरा चाबी का गुच्छा है इकट्ठा है, यानी कि वेयर हैज माई बंच ऑफ कीज मिसप्लेस्ड। मेरी जो बंच ऑफ कीज है वो कहाँ खो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है देयर डैश वॉज अ कैटल ऑन द मिडल ऑफ द रोड। ये जो रोड है यहाँ पे कैटल्स का झुंड जा रहा है, ग्रुप में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या था की बात हो रही है। तो देयर वॉज अ हर्ड ऑफ कैटल
कैटल इन द मिडल। जो यहाँ पे जो ये जो रोड है, यहाँ पे ये जो रोड है इसे पशुओं का झुंड था, तो वही शो करता देयर वॉज कर देंगे क्योंकि हम इनको पास में लेके चल रहे हैं। अब यहाँ तो सेंटेंस है द पुलिस डैश कॉच द स्मगलर। अब ये पुलिस है तो ये क्या है, रूल नंबर 8, सम नाउन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ प्लूरल नाउन। कुछ नाउन्स को हमेशा हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, यानी कि ये इस वक्त हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पे करेंगे पुलिस किसे पकड़ चुकी है, स्मगलर्स को पुलिस हैव कर देंगे। हैव क्यों कर देंगे, ये जो पुलिस है बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर एक प्रोफेशन, टीचर एक प्रोफेशन है, तो जब एक पर्सन बहुत सारे लोग हैं यानी वो प्लूरल है, तो अगर वो प्लूरल है तो हमने यहाँ पे हैव कर दिया। लेकिन अगर पुलिस मैन होता तो सिर्फ एक पुलिस मैन की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, तो अब हम यहाँ पर हैज लगा देंगे। दोनों सेंटेंस देखने में एक जैसे हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पूरी की पूरी पुलिस, जितनी हमारी पुलिस है पूरी पुलिस एक प्रोफेशन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पुलिस की बात की जा रही है कि पुलिसमैन ने क्या किया, स्मगलर्स को पकड़ लिया, तो वो पुलिसमैन ये हमारा सिंगुलर हो गया। जब ये सिंगुलर हो गया तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, और जब ये हम पुलिस पूरे प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्लूरल होना चाहिए, यानी कि जब सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब और जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको करेंगे, यानी कि कहने की बात यह है कि हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वो अलग अलग है, एक इधर एक इधर, अगर हम अलग करते हैं तो वो एज ए सिंगुलर ट्रीट होगा। जब सिंगुलर ट्रीट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज करेंगे।